अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर रहेगा। ये टॉपिक हमारा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा ये रिवर सिस्टम का जो पार्ट है, इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके बारे में हमें जानना है ये रिवर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आपको एक काम काम करना है कि ये जो रिवर है, आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि रिवर कौन सा रिवर है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इंदुस रिवर है, इंदुस रिवर का ओरिजिन आपने देखना है, ठीक है। हमारे पास आ गया जी इंदुस रिवर। अब इसने इसका ओरिजिन देखना है, ठीक है। आपने इसकी प्लेस देखनी है। डायरेक्शन तो इतना ज़्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, कभी भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन से कि ये रिवर नॉर्थ नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जॉइन किसको करता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और आपने जो भी रिवर देखना है उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन डालेंगे, उसकी लेंथ पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसका ओरिजिन पूछ सकते हैं, उसकी प्लेस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं और जॉइन किसको किस मतलब कहाँ जॉइन होता है वो, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हमने देखना है थोड़ा, ठीक है। और जितने भी रिवर्स हैं, इंडियन रिवर्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला रिवर आ गया इंदुस रिवर, इंडस, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से, ये कैलाश, कैलाश से ही इनका ओरिजिन है। ये कहाँ पे पड़ता है, तिब्बत के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ यहाँ पे पहली चीज़ तो ये देखी जाए, और ये जो इतना एरिया कवर करता है ना, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 65,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इतना एरिया ये कवर करता है, कौन सा, इंदुस रिवर, ठीक है। अब इंदुस रिवर के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना हम, ये डायरेक्शन इसकी देखी जाए तो ये नॉर्थ टू वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। और ये जॉइन करता है अराबियन सी को जाके, ठीक है। किसको जॉइन करता है ये, अराबियन सी। अगर आप देखोगे इसका द इंदुस आल्सो नोन एज सिंधु, इंदुस को सिंधु के नाम से भी जानते हैं, इंदुस को हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक नाम याद रखना, इंदुस को हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है इन इंडिया का, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। और ये ओरिजिनेट होता है कौन से ग्लेशियर से, एक तो आप एक चीज़ याद रखना, ठीक है। नियर बुखारचू, बुखारचू से, ठीक है। ग्लेशियर ग्लेशियर नियर बुखारचू, ठीक है। कैलाश कुंद ग्लेशियर से, और ये तिब्बत के अंदर पड़ता है जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे, चलते हम थोड़ा देखते हैं ये जब क्या होता है कि इंडस रिवर के बारे में, कि इट इंटर इनटू पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर इंटर होता है, कहाँ से, चिल्लास से। चिल्लास एक जगह का नाम है जहाँ से ये जो इंडस रिवर है, ये कहाँ पे इंटर होता है, कहाँ पे इंटर होता है, पाकिस्तान के अंदर, इन द डर्डिस्तर रीजन में, ठीक है। बस एक ही चीज़ देखनी है, बाकी आपने क्या देखना है, जो इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इंडस रिवर की देखी जाए तो, हमारे पास श्योक हो गया, गिलगित हो गया, संस्कार हो गया, हुंजा हो गया, ठीक है। द नुब्रा हो गया, द शिगार हो गया, द गस्टिंग हो गया एंड द द्रास हो गया। ये कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज है जो इंडस रिवर की हैं, जो हमारी जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रहेंगी, हिमालयन ट्रिब्यूटरी जो होती है, ठीक है। आपने इतना ज़्यादा देखना नहीं है, आपको इनमें से ट्रिब्यूटरी में से कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन आपने मैक्सिमम एक चीज़ याद रखनी है कि इंडस रिवर ओरिजिन कहाँ से होता है, कैलाश से। प्लेस कहाँ पड़ती है, तिब्बत में। डायरेक्शन इसका क्या है, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। और ये ज्वाइन करता है अराबियन सी को। उसके बाद चलते हैं हम गंगा रिवर के ऊपर। कहाँ चलते हैं, गंगा रिवर के ऊपर, ठीक है। और ये गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये प्लेस कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड के अंदर पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। और इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो नॉर्थ टू ईस्ट रहेगी। कहाँ से रहेगी इसकी, नॉर्थ टू ईस्ट। और ये कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, यमुना रिवर को देखते हैं हम। यमुना रिवर कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, उत्तराखंड के अंदर इसकी प्लेस है, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर है, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। और इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो नॉर्थ टू ईस्ट जा रही है, और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके फॉल करता है। उसके बाद हमारे पास आ गया नर्मदा रिवर। आपको पता है ये नर्मदा रिवर कहाँ पे, ये वेस्टर्न रिवर है, ठीक है। ये वेस्टर्न वेस्ट साइड में फ्लो करता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है। और ये अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है, सेंट्रल इंडिया टू वेस्ट की तरफ। आप हमारे सेंट्रल इंडिया से वेस्ट की तरफ कौन सा रिवर जाता है, नर्मदा रिवर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अराबियन सी को जाके ये ज्वाइन करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कौन सा रिवर,
कृष्णा रिवर। कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? महाबलेश्वर से, ये चीज़ याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है, और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करता है, ठीक है। ताप्ती रिवर कहाँ पे? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है, ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। ताप्ती कहाँ पे है? कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, और ये कहाँ पे है? ओरिजिनेट होता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एक, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, और ये सेंट्रल इंडिया टू वेस्ट की तरफ जाता है, अराबियन सी में जाके फॉल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे मोस्टली आपको क्वेश्चन डाल दिया जाता है। इंदुस, जैसे इंदुस रिवर आ गया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आपको ओरिजिन पूछ सकते हैं, ठीक है, और ये फॉल कहाँ पे करता है, तो अराबियन सी के अंदर जाके ये फॉल करता है। इस तरीके से जैसे ताप्ती रिवर आ गया, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है, सेंट्रल इंडिया से वेस्ट की तरफ जाता है ये ताप्ती रिवर जो, ठीक है, और उसके बाद ये अराबियन सी को जाके, अराबियन सी में जाके फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, कौवरी रिवर देखते हैं, ठीक है। कौवरी रिवर, जैसे कौवरी रिवर, ये कहाँ पे पाया जाता है? देखो, ब्रह्मगिरी रेंज में पाया जाता है, ठीक है, कौवरी ब्रह्मगिरी रेंज में, और ये कर्नाटका के अंदर है। कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। कौवरी रिवर ब्रह्मगिरी रेंज है जहाँ से ये ओरिजिन होता है इसका, और ये कर्नाटका के अंदर पाया जाता है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है, और बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कौवरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर पाया जाता है, वेस्ट टू ईस्ट जाता है, और बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद साबरमती, साबरमती रिवर देख लेते हैं, अरावली रेंज के अंदर पाया जाता है, अरावली रेंज से ओरिजिन होता है इसका, ठीक है, और राजस्थान के अंदर अरावली रेंज कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के अंदर, और ये भी सेंट्रल इंडिया टू वेस्ट की तरफ जाता है, और ये भी अराबियन सी में जाके फॉल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, गोदावरी रिवर की बात करते हैं हम, ये नासिक, नासिक हिल से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। नासिक, नासिक हिल कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, और ये भी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है, और बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन डाल दिया जाता है। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? नासिक हिल से ओरिजिनेट होता है, और ये नासिक हिल कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, और ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है, और बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करता है। उसके बाद देखो आप, पेरियार रिवर के बारे में हम देखते हैं। पेरियार रिवर कार्डामम हिल से ओरिजिनेट होता है। ये कार्डामम हिल कहाँ पे पाई जाती है? केरला के अंदर पाई जाती है। कार्डामम हिल कहाँ पे पाई जाती है? केरला के अंदर पाई जाती है। ईस्ट टू वेस्ट जाता है ये, ओरिजिन कहाँ से जाता है? इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो ईस्ट टू वेस्ट रहती है, और ये भी अराबियन सी को जाके फॉल करता है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ये पेरियार रिवर जाता है। कार्डामम हिल, कार्डामम हिल ये याद रखना, थोड़ा टफ है, याद रखना पड़ेगा फिर भी। पेरियार रिवर कार्डामम हिल से ओरिजिनेट होता है। केरला के अंदर कार्डामम हिल कहाँ पे पाई जाती है? केरला के अंदर पाई जाती है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन रहेगी, और अराबियन सी में जाके फॉल करता है। उसके बाद आ गया जी महानदी रिवर। महानदी रिवर कहाँ से? शिहावा माउंटेन से। महानदी और शिहावा माउंटेन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महानदी रिवर शिहावा माउंटेन से ओरिजिनेट होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है ये शिहावा माउंटेन, सेंट्रल इंडिया टू ईस्ट की तरफ जाता है। अब ये महानदी रिवर ईस्ट साइड की तरफ जाता है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करता है, ठीक है। आपको पता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 रिवर हैं जो हमारे ईस्ट वर्ड फ्लो करते हैं, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रिवर कौन सा रिवर है? आई थिंक गोदावरी रहेगा या महानदी रहेगा, और इसमें आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि महानदी रहेगा या गोदावरी, इन दोनों में से कोई एक है ऐसा रिवर है जो हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, उनमें से लार्जेस्ट कौन सा रहेगा, ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं हम, हिमालय की रिवर, जो हमारा ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये मानसरोवर लेक है, कहाँ पे है? हिमालयज में, तिब्बत के अंदर एक मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है रिवर हमारा, कौन सा? ब्रह्मपुत्र रिवर, तिब्बत के अंदर, ठीक है। तिब्बत के अंदर मानसरोवर लेक है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आता है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आता है, और बे ऑफ बंगाल में जाके ये ज्वाइन करता है, बे ऑफ बंगाल में जाके ये फॉल करता है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें देखनी है। और इस रिवर के बारे में अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर है, हाँ, जो इंटर होता है जब इंडिया के अंदर,
हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब ये इंटर होता है, तिब्बत से निकलता है, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है, और जब ये वहाँ से निकलता है तो ये जहाँ से इंडिया के अंदर इंटर होता है अरुणाचल प्रदेश से, और सादिया टाउन है, एक सादिया टाउन है, ठीक है, सादिया टाउन है जहाँ से ये इंटर होता है। ये चीज़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सादिया, ठीक है, सादिया टाउन, ठीक है, सादिया टाउन, ये याद रखना, ठीक है। सादिया टाउन से ये कहाँ पे इंटर होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंटर होता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना, इन बांग्लादेश के अंदर इसको तीस्ता ज्वाइन करता है, ठीक है, द तीस्ता ज्वाइन करता है ऑन इट्स राइट बैंक पे, ठीक है। उसके बाद इसको जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब इसको तीस्ता ज्वाइन करता है राइट बैंक पे, इसके राइट बैंक से तीस्ता इसको ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद इसको जब ये बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? उसके बाद तीस्ता के बाद जब इसको तीस्ता ज्वाइन करता है तो उसके बाद इस बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना, इसका जमुना का नाम पड़ जाता है, ठीक है। और ये फाइनली मर्ज हो जाता है किसके साथ? उसके बाद रिवर पद्मा, जो गंगा रिवर है उसको पद्मा के नाम से जानते हैं हम, कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और ये उसके बाद फॉल करते हैं कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके ये फॉल करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही होगा बाकी रिवर्स तो ठीक है, जैसे वैगाई रिवर है, हाँ वैगाई है, ये कहाँ से निकलता है? पेरियार प्लेट्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैगाई रिवर कहाँ से निकलता है? पेरियार प्लेट्यू, तमिलनाडु के अंदर से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाके ये फॉल करता है, ये भी वेस्ट से ईस्ट साइड की तरफ जाता है वैगाई, ये रिवर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना कभी भी JKSSB कहाँ है, कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। वैगाई रिवर के बारे में पूछ सकता है, अगर हमने नहीं पढ़ा है तो उसमें हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। वैगाई रिवर पेरियार प्लेट्यू से निकलता है। पेरियार प्लेट्यू कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है और बे ऑफ बंगाल में जाके ये फॉल करता है। उसके बाद देखो चंबल रिवर, ये विंध्यास से ओरिजिनेट होता है, मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। चंबल रिवर विंध्यास से ओरिजिनेट होता है मध्य प्रदेश के अंदर। ये विंध्यास कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर। और ये सेंट्रल इंडिया टू नॉर्थ की तरफ जाता है। सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ वाली साइड पे अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा रिवर जाता है, वो चंबल रिवर है। और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके ये फॉल करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ल्यूनी रिवर हो गया, पुष्कर वैली से राजस्थान के अंदर पाई जाती है ल्यूनी रिवर, सेंट्रल इंडिया टू वेस्ट की तरफ जाता है और रेन ऑफ कुछ में जाके ये फॉल करता है, ठीक है। कहाँ पे? रेन ऑफ कुछ में जाके ये फॉल करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थे जिनके बारे में हमें बहुत ज़रूरी था देखना, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, यहीं से क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ और भी रिवर हैं उनके बारे में हम देखेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके बारे में देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और जो कुछ हिमालय जैसे इंदुस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा रिवर हो गया, उसके बाद आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में देखना है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में देखना है, ठीक है। और मैं एक वीडियो और लाऊंगा जो कि हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर अलग से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर अलग से देखूंगा, ठीक है। उसके बाद जो हिमालयन रिवर है हमारे, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट थे और इनको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे हैं यहाँ से डायरेक्टली डाल दिए जाते हैं, ठीक है। प्लेस पूछ ली जाती है, ओरिजिन पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लो। तो बाकी जितना भी हो सके आप इसको आगे आगे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊंगा, ठीक है। जैसे हमारा रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी के ऊपर हमारे रेंज के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। माउंटेन्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ज्योग्राफी के अंदर जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी आप प्लीज़ शेयर कीजिए जो फाइंड, तो